कि देश में कुछ अगर गड़बड़ हो रहा है तो नेहरू जी जिम्मेदार हैं। नेहरू जी के कार्यकाल का शिलान्यास किए हुए बांध को माननीय मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो आप सिर्फ पत्थर रख करके अमेठी से ले करके उत्तराखंड में करेंगे और उसके बाद हल्ला मचा देंगे कि आप कहते हैं कि देश में कांग्रेस के पहले एक सुई नहीं बनती थी। तो इस देश में इतने विदेशी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, सब आए, क्या यहाँ किस लिए आते थे जब यहाँ कुछ था ही नहीं? सोने की चिड़िया का ऐसा ही कहा जाता था। बहुत पहले उड़ गई थी। नहीं, बहुत पहले कैसे उड़ गई? यहाँ लूट लूट के ले जाया गया और उसके बाद वो अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ राजनीतिक अंग्रेज जो रह गए थे उन्होंने लूटने का काम किया है। उससे माननीय मोदी जी देश को बचाने का काम कर रहे हैं, योगी जी बचाने का काम। इन दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी और इस वक्त बनारस में है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 से शुरू होना है और उसी को लेकर जिस तरह से समझिए कि कांग्रेस ने जो है भाजपा पर बहुत अलग अलग तरह से जो है वार करने की कोशिश की है। राहुल गांधी साइकिल पर जा रहे हैं पार्लियामेंट की तरफ, तेल के लेकर और गैस को लेकर लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को कांग्रेस घेरते आई है। तो हमारे साथ जो है वाराणसी के ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल जी है। जायसवाल जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि उत्तर प्रदेश में इस बार क्या चल रहा है? केशव प्रसाद मौर्य जी चल रहे हैं या योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश सहित भारत में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में एक बार 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इससे सारे विपक्षियों में बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरह से जनता के हित में ये सरकार ने काम किया। लोग पहले चुनाव आता था तो कोई साइकिल, कोई लैपटॉप, कोई कुछ बांट करके कुछ लोगों को अपने पसंदीदा और चुनाव में लोगों को ऑबलाइज करके जीतते थे, भ्रम में डाल करके। आज ये पहली सरकार है कि लोगों की ज़रूरत के समय खड़ी हुई, जब पूरे देश प्रदेश में लॉकडाउन था, लोगों के हाल रोजगार बंद थे, तो 80 करोड़ जनता को राशन दे करके उनकी सहायता का काम किया, उनके लिए वैक्सीन दे करके उनकी जान बचाने का काम किया। आप जैसे बता रहे हैं कि ऑक्सीजन गया, कुछ ऐसे दृश्य जो है देखने को मिले जैसे कि गंगा नदी के बाहर कुछ लाशें दिख रही थी। फिर उसके बाद कई बार जो है गाज़ीपुर में भी ये देखा गया कि नदी के अंदर जो है लाशें बह रही हैं, कुत्ते नोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो अखिलेश यादव जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी तो सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा है कि योगी जी पूरे कोरोना काल में फेल साबित हुए हैं। अगर अखिलेश यादव जी को ये प्रोपोगंडा न्यूज़ थी जो कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई थी। 1000 केस जब उत्तर प्रदेश में आते थे तो मीडिया जलती हुई लाशें दिखा रही थी। कुछ तथाकथित मीडिया हम उसको नहीं कहेंगे, तथाकथित मीडिया जलती हुई लाशें दिखा रही थी और गंगा में बहती हुई लाशें दिखा रही थी, जिसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए जो पूरा ऑर्गेनाइज ढंग से इस काम को कर रहे थे। आज केरल में 22 हज़ार केस रोज आते हैं, उस पर मीडिया का निगाह नहीं जाता कि उस पर 22 हज़ार केस आते हैं, उस पर लोग मर रहे हैं। देश में 80% केस केरल में आ रहे हैं, मुंबई में आ रहे हैं, और 1000 केस जब यूपी में था तो जलती हुई लाशें, बहती हुई लाशें सब दिखाई दे रहा था। आज 22,000 केस पर उनको केरल नहीं दिखाई देता है, जो तथाकथित मीडिया के लोग थे जो प्रोपेगेंडा न्यूज़ चलाते हैं देश में। तो ऐसे में हम कहते हैं कि जो भ्रम फैलाने का इन्होंने काम किया था वो भ्रम पूरी तरह खुल गया है। ये विपक्ष की प्रोपेगेंडा न्यूज़ नहीं चलने वाली है। अनूप जी, ये सवाल है कि आप कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा चल रहा है, चलिए मान लेते प्रोपेगेंडा। सवाल ये भी है कि भाजपा के अंदर भी तो उत्तर प्रदेश में एक तरह का 2 ग्रुप बना हुआ है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य। तो कहीं ना कहीं तो 2 ग्रुप में भारतीय जनता पार्टी भी जो है उत्तर प्रदेश में बट रही है। ये आपको लगता होगा कि 2 ग्रुप में बट गई है, 3 ग्रुप में बट गई है। हमारे यहाँ एक ही ग्रुप है, कमल निशान, और उसी के अंतर्गत सारे कार्यकर्ता आते हैं। माननीय अटल जी भी अपने समय में कहा करते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 80 करोड़ जनता को जब राशन, हमें जब ये लगता है कि मेरा पैसा कहीं सार्थक जगह देश के उपयोग में जाता है तो जनता को उतनी तकलीफ नहीं होती। ये हम समझ सकते हैं, कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन वो जो सब्सिडी के जो तेल कंपनियों की देनदारी थी कांग्रेस के सरकार के कार्यकालों में, उन्होंने बॉन्ड के रूप में उनको पेमेंट किया, कहा कि ये 2014 तो वो जनता को बताने का काम भी आप जैसी मीडिया ही करेगी। उस बॉन्ड का पेमेंट माननीय मोदी जी कर रहे हैं, तो उस बॉन्ड का पेमेंट देश के ही जरिए जाएगा ना। तो आप ये मानते हैं कि देश में कुछ अगर गड़बड़ हो रहा है तो नेहरू जी जिम्मेदार हैं? नेहरू जी के कार्यकाल का शिलान्यास किए हुए बांध को माननीय मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो आप सिर्फ पत्थर रख करके अमेठी से ले करके उत्तराखंड में करेंगे और उसके बाद हल्ला मचा देंगे कि आप कहते हैं कि देश में कांग्रेस के पहले एक सुई नहीं बनती थी। तो इस देश में इतने विदेशी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, सब आए, क्या यहाँ किस लिए आते थे
जब यहाँ कुछ था ही नहीं, सोने की चिड़िया का ऐसा ही कहा जाता था। बहुत पहले उड़ गई थी। नहीं, बहुत पहले कैसे उड़ गई, यहाँ लूट लूट के ले जाया गया। और उसके बाद वो अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ राजनीतिक अंग्रेज जो रह गए थे उन्होंने लूटने का काम किया है। उससे माननीय मोदी जी देश को बचाने का काम कर रहे हैं, योगी जी बचाने का काम। विपक्ष कह रहा अनुप जी कि कहीं ना कहीं जो है कोरोना काल में मोदी जी फेल साबित हुए और गैस को, ये ऑक्सीजन को लेकर जो है लगातार हाहाकार देश में है, मगर मोदी जी अपना जो है 14,500 करोड़ का घर बना रहे। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष, हमने पहले बताया कि प्रोपोगंडा न्यूज का उनको सहारा है, लेकिन उस सहारे की बैसाखी के द्वारा ये ज़्यादा दूर तक दौड़ नहीं पाएंगे। एक समय कुछ राज्यों ने इस आपाधापी को मचाने का काम किया कि ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है। ऑडिट में आ गया कि उनके गैर जिम्मेदाराना मांग के कारण अन्य राज्यों में ऑक्सीजन की परेशानी हुई, कुछ लोगों को दिक्कतें हुई। जब ऑडिट में खुलासा हुआ उसके बाद वो पीछे भागने लगते हैं, दूसरी चीज़ पर बात करने लगते हैं। एक समय राहुल गांधी बैंक जाते हैं, नोटबंदी में फटा हुआ कुर्ता और 40,000 का जूता पहन करके 4,000 रुपये निकाल के लाते हैं। आज वो वही काम कर रहे हैं। कभी भट्टा परसौल में चोरी की मोटरसाइकिल्स पर बैठ के जाते हैं, कभी किसानों के लिए बिना नंबर के ट्रैक्टर से जाते हैं, आज वो साइकिल से जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रोपोगंडा का विपक्ष काम करता रहे, जनता के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता सच्चाई जानती है और वो भली भांति समझ रही है कि देश के लिए कौन हित करेगा, कौन हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेगा, उसके लिए जनता मन बना चुकी है। आपके पास मोटरसाइकिल? जी, मोटरसाइकिल है आपके पास? जी है। तो पहले जब मनमोहन सिंह का सरकार था या योगी मोदी जी का ही 2015 के बाद जो सरकार था तो 75 रुपये, 70 रुपये, 85 रुपये तक गया। आज 100 रुपये या 102 रुपये तेल भरा रहे, तो कहीं ना कहीं तो आम जनता के मान लेते हैं कि आप भाजपा के उपाध्यक्ष नहीं है, मान लेते हैं, मगर एक आम जनता के हैसियत से तो आपको लग रहा होगा ना कि तेल का दाम बहुत बढ़ता जा रहा है। भाई साहब, तेल हम हफ्ते में 2 बार भरवाते हैं और प्याज रोज़ लाते हैं। जो हर साल एकदम एक 100 रुपये प्याज का रूटीन बन चुका था, वो प्याज अब कहीं ऊपर नहीं जाता। और हमारे लिए जो 1400 रुपये की वैक्सीन हमको 2 फ्री में लगी है, वो भी इस भारत सरकार ने ही सबको, जनता को ज़रूरत की आवश्यकता जो पहली प्राथमिकता है देने का काम किया है, काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। योगी जी ने अभी कहा है मतलब कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात हो रही है और कहीं ना कहीं उसका ड्राफ्ट बन चुका है, बहुत जल्दी घोषणा भी हो जाएगी। विपक्ष के लोग कह रहे हैं, कई सारे जो है और भी दूसरे समाज के लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी जब ला रहे हैं 2 बच्चों का कानून ला रहे हैं कि सरकारी सुविधाएं मिलेंगी और 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो शायद उसको नदारद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सवाल ये है कि कैसे इसको तय करेंगे आप? मान लीजिए कि 2022 से पहले या 2014 से पहले जिनके 3 बच्चे हैं, या वो सरकारी लोग जो सरकारी नौकरी कर चुके हैं और उसके बाद उनके 3 बच्चे हों, तो कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? आपके 306 एमएलए, उसमें से लगभग 50% ऐसे एमएलए हैं जिनके 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वो कैसे क्लैरिफिकेशन करेंगे? कहीं ना कहीं तो मन में उलझन है। कानून जब लागू होगा उस डेट के बाद से इसकी गणना होगी कि इसके, अभी हमने आपको बताया कि आज से ये 2 बच्चे का कानून, आज के उसको सम टाइम पीरियड दिया जाएगा कि इस पीरियड के बाद जिसको 3 बच्चे होंगे वो इस कानून के अंतर्गत आएगा। पहले आप पता कर लीजिए इसके बारे में। और देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, हमारे छोटी छोटी सी चीज़ों पर इतना प्रभाव डालती है। मान लीजिए कि अगर आपके परिवार में 10 बिस्सा ज़मीन है, आप अगर 10 भाई होंगे तो आपके हिस्से में तो 1 ही बिस्सा आएगा, लेकिन अगर 2 भाई होंगे तो आपका जीवन यापन उस ज़मीन से सही हो सकता है। कहीं भी आप जाएंगे, जनसंख्या बहुत ही प्रभावी कदम है। आज इस मोहल्ले में 1 यूरिनल है। इलेक्शन से पहले की नहीं, इलेक्शन से पहले क्यों, हमारी बहुत सारी चीज़ें चलती आ रही हैं क्रमशः। देखिए, विकास एक नीतियाँ, विकास उसको लागू करना एक सतत प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। उसमें आपका नज़रिया हो सकता है इलेक्शन से पहले क्यों, ये बराबर चलने वाली चीज़ें हैं। आज जनसंख्या कानून है, कल और भी दूसरे कानून आएंगे। तो ये असदुद्दीन ओवैसी सांसद है हैदराबाद से MIM के, कैसे लीडर लगते हैं आप? वो ऐसे लीडर हैं, ये तो आप भी समझ सकते हैं। आप ही मीडिया के लोगों ने उनके भाई के विचारधारा का तमाम बयानों को चलाया है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम बता देंगे। तो जो इस भावना के साथ चलता हो, वो कैसे, किस भावना का व्यक्ति होगा, आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं, आप ज़्यादा लोगों से मिलते होंगे। देश बांटने का दौर बीत चुका है, अब ऐसे लोगों के लिए देश की जनता के दिल में जगह नहीं है। जो वोट बटेगा तो भाजपा को तो फायदा पहुंचेगा। भाजपा को जनता से जनता के समर्थन से, किसी के बटने न बटने से फायदा नहीं। हमने जनता के लिए जो किया है, जनता हमको हमेशा उसका परिणाम देती है और उसमें हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। जनता के मतों को लेकर, जनता की विचारधारा को, जनता के जो हितकर नीतियाँ हैं उन पर हम काम करते हैं, उसका हमको जनता आशीर्वाद देती है।
तो ओबीसी समाज के से आप आते हैं, मान लीजिए उनके कानून के अनुसार या जो पेपर है उनके अनुसार, मगर सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जो बड़ी जाति का जो राजनीतिक जो मतलब के प्रभाव रहता है वो लग रहा है या फिर समानता आ रही है? नहीं, अब समाज में बदलाव का दौर है। ये 21वीं सदी का भारत है और नया भारत माननीय मोदी जी ने बनाने का काम किया है। और इसमें पूरे आज माननीय मोदी जी अगर ओबीसी को ओबीसी के लिए काम करते हैं तो वही मोदी जी सवर्णों को भी 10% आरक्षण देने का काम करते हैं। ये समानता की भावना है। सरकार सबका साथ सबका विकास जो कहती है उस पर काम करती है और इसी काम का परिणाम हमको जनता अपने मत के रूप में, आशीर्वाद के रूप में देती है, जिससे 14 से ग्रोथ की हम 19 में सीटें बढ़ी हमारी। इसी तरह 2022 में भी उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़ा करके जनता हमको अच्छा परिणाम, सार्थक आशीर्वाद के साथ उत्तर प्रदेश में जनता के हित के लिए काम करने के लिए पुनः भेजने जा रही है और माननीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने जा रही है। तो अनूप जी से बातचीत हो रही है, जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ।